नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र, एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा, एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा, एक बेहद महत्वपूर्ण सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं और यह सीरीज है रीट 2022 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। जी हां साथियों, रीट 2022 जिसके लिए आप सभी विद्यार्थी पूरे तन मन धन के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में आपको अन्य विद्यार्थियों से एक कदम आगे रखने के लिए टीम कलाम इस वीडियो लेक्चर की सीरीज के साथ हाजिर है। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिनमें हम बहुत ही डिटेल में पुराने सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को शामिल करते हुए यहां तक कि रीट 2021 की 26 सितंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके प्रश्नों को भी हम शामिल करके आपके लिए ये नए एक्सक्लूसिवली नए वीडियो लेक्चर्स तैयार करके लाए हैं। इन वीडियो लेक्चर्स में आप रेफरेंस के लिए कलाम की जो ये परीक्षा विशेषांक है, यदि आपके पास पुरानी है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। बहरहाल आपको इन सभी सोर्सेज से, जिसमें ऑथेंटिक बुक्स, जिसके अंदर एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की किताबें सम्मिलित है, उनके साथ तैयार किए हुए हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स जो हमारी टीम के मार्गदर्शन में तैयार हो रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे जो कि फुल्ली अपडेटेड हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह सीरीज क्योंकि नई तैयार हो रही है, पूरी तरह नए लेक्चर्स आप लोगों के लिए है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर कभी 1 या 2 दिन का इस तरह का कुछ डिले हो जाए, आपको लगे कि वीडियो तो आ गई है लेकिन पीडीएफ नहीं आई है, तो आप प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे विद्यार्थी जो हम एक अलग से मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपको नया कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थी जरूर इस मुहिम में हमारा समर्थन, साथ, सहयोग देंगे। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक और चीज जो मैं यहां पर आपको बता दूं कि मैं यहां पर आपको जो चीजें पढ़ाऊंगा वो पूर्णतः रीट के सिलेबस से ओरिएंटेड होगी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज हम पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे जो हमारे रीट के सिलेबस में ना हो। जैसे अमूमन विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सब बाल विकास जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें वृद्धि एवं विकास की संकल्पना पहला खंड लिखा हुआ है, उससे पहले हमें बाल मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, पेस्टोलॉजी के बारे में और इन सब के बारे में भी बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं वैसी कोई चीज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो उसे बताकर क्यों हम अपने कीमती समय को बर्बाद करें। सिंपल सी बात है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। और आज हम बाल विकास टॉपिक के अंदर जो पहला खंड है, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, उसको तय करने की, उसको पढ़ने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा को और बात करते हैं वृद्धि और विकास की कि क्या होती है वृद्धि, क्या होता है विकास। हालांकि इस टॉपिक से 2021 के रीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2017 की रीट में सीधे सीधे उन्होंने वृद्धि शब्द की परिभाषा पूछी थी। तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की, जिसे कई पुस्तकों में अभिवृद्धि भी कहा जाता है। अभिवृद्धि, वृद्धि, ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, क्या होता है इसका मतलब, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर इस तरह की बातें कहते हैं कि अरे भाई तुम्हारी तनख्वाह में तो वृद्धि हो गई, अरे भाई इसके वजन में वृद्धि हो गई, देखो भाई इसकी हाइट में वृद्धि हो गई, अरे तुम्हारे तो क्या बोलते हैं किसी शरीर के किसी अवयव में वृद्धि हो गई, तुम्हारे तो नाखूनों में वृद्धि हो गई, इस तरह बालों में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि का मतलब हम ऐसे तमाम गुणों की बात कर रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि उनको एक तरह से तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैथमेटिकली बढ़ गए हों, गणितीय रूप से बढ़ गए हों। जैसे किसी व्यक्ति का वजन पहले 50 किलो था, अब 80 किलो हो गया, तो आप कहोगे कि यार देख वजन में वृद्धि हो गई, यानी गणितीय रूप से कुछ वृद्धि हुई है। किसी व्यक्ति की हाइट पहले 5 फुट थी, अब 6 फुट हो गई, तो आप कहोगे वृद्धि हो गई। किसी की तनख्वाह पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई, आप कहोगे वृद्धि हो गई। लेकिन मैं यहां पर सहज भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, हमें बात करनी है मनोविज्ञान की। और जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो वृद्धि, अभिवृद्धि एक बहुत ही अलग अर्थ में प्रस्तुत होती है। वृद्धि का अर्थ होता है साथियों, मानव के दैहिक पक्षों में, संपूर्ण दैहिक पक्षों में, संरचनात्मक पक्षों में, शारीरिक पक्षों में, भौतिक पक्षों में होने वाली बढ़ोतरी, जिसका मतलब अंगों का बढ़ना, प्रत्यंगों का बढ़ना, अवयवों का बढ़ना।
वृद्धि जिसका मतलब है बढ़ना, तो बढ़ने की जब बात हो रही है इसका मतलब शरीर में जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वही क्या कहलाएगी? वृद्धि। बहुत ही बेसिक रूप से हम इस लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक चीजें यहां पर समझेंगे। पीडीएफ आप साथ में डाउनलोड कीजिएगा, दोनों को मिक्स करके साथ में पढ़ोगे तो क्विक रिवीजन होते होते आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि से अभिप्राय मानव के दैहिक मतलब देह मतलब बॉडी। इसी को कई बार पाठ्य पुस्तकों में परीक्षा में शारीरिक भी लिख दिया जाता है। दैहिक, शारीरिक। शरीर का मतलब शरीर की संरचना से है, तो इसको कई बार संरचनात्मक भी लिख दिया जाता है। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल। कई पुस्तकों में इसे भौतिक भी कहा जाता है, कई किताबें लिखती हैं, हालांकि ऐसे बहुत कम मिले हैं एग्जाम्पल। दैहिक शारीरिक संरचनात्मक पक्षों की बढ़ोतरी से है, ठीक है? यह बात आपको क्लियर हो गई है कि दैहिक शारीरिक संरचनात्मक पक्ष में जो वृद्धि का मतलब ही जब बढ़ना है तो जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वृद्धि। पहली बात हमें हमारे दिमाग में कंठस्थ रखनी है, दिमाग में याद रखनी है। अब वृद्धि को लेकर इसकी 3 विशेषताएं हैं जो आपको पूरी तरह से याद रखनी है। पहली विशेषता इस बात में ही पता चल रही है कि यह जो वृद्धि है साथियों, इसका संबंध किससे है? तो पहली विशेषता क्या है? वृद्धि का संबंध शारीरिक पक्षों से है। यानी अगर मैं कहूं कि भाई मेरे ज्ञान में वृद्धि हो गई है, तो ज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष रूप से शरीर से नहीं है। मैं अगर यह कहूं कि देखो मेरी हड्डियों में वृद्धि हो गई है, हड्डी पहले थोड़ी सी छोटी सी थी और जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं हड्डियां बड़ी होती जा रही हैं, मेरी हाइट में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इसका संबंध केवल और केवल शरीर के पक्षों से है। तो शरीर के कौन से पक्ष? शरीर के वो पक्ष जिनको आप नाप सको, माप सको। तो याद रखना, वृद्धि मात्रात्मक होती है। यानी इसमें कौन से चेंजेस आएंगे? इसके अंदर क्वालिटेटिव चेंज नहीं आएंगे। ज्ञान तो क्वालिटी की बात कर रहा है, मैंने बात करी थी गणितीय संप्रत्यय की, तो इसके अंदर कौन से चेंजेस आएंगे भाई दोस्तों? इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस आएंगे। क्वांटिटेटिव, ठीक है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परिपक्वता मतलब मैचुरेशन। अरे भाई, हमारी हाइट क्या जिंदगी भर थोड़ी बढ़ सकती है? एक स्टेज आएगी जहां तक हाइट बढ़ेगी फिर रुक जाएगी। हमारे अंगों का, जो अंदरूनी अंगों का भी जो विकास है, खासतौर पर उनको जो शारीरिक रूप से जो उनका बढ़ना है, वो भी एक स्तर पर आकर रुकेगा। तो यह वृद्धि केवल और केवल परिपक्वता तक होती है। पहली चीज शरीर के अंगों का बढ़ना, दूसरा वो पक्ष शरीर के जिनको मापा जा सके, यानी कि मापन योग्य, अवलोकन योग्य, मापनीय हो सकती है, क्वांटिटेटिव है, इसीलिए क्वांटिटेटिव भी कहा है इसे मैंने। और ये केवल परिपक्वता तक दृष्टिगत होती है, इसके आगे दृष्टिगत नहीं होती है, इसके आगे दृष्टिगत नहीं होती है। ठीक है, आइए
दो चीज और आप यहां पर लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला तो मापन, कि मापा जा सके, मात्रात्मक मतलब मापा जा सके। दूसरा अवलोकन योग्य, एक ये भी याद रखिएगा। और तीसरा जो आपको फैक्ट याद रखना है वो ये है कि वृद्धि जो है यह धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब हमेशा बढ़ती हुई नजर आएगी, कभी घटते हुए चीज को आप वृद्धि नहीं कहोगे, बढ़ोतरी को ही वृद्धि कहोगे। तो एक फैक्ट अपने दिमाग में यहां पर हमने क्लियर किया कि वृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से है, पहली बात तो। दूसरी ये मात्रात्मक होती है, यानी इसको नापा जा सके, मापा जा सके। और तीसरी चीज ये केवल परिपक्वता तक ही नजर आएगी, उसके आगे नजर नहीं आती है, फैक्ट है। अब ये जो वृद्धि है, इस वृद्धि का एक बड़ा भाई भी है भाई, और इस बड़े भाई का नाम होता है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। ये वृद्धि से बड़ा है। वृद्धि पर तो कुछ नियम थे, कुछ कायदे थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। इन भाई साहब पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो विकास के बारे में हम लिखते हैं कि मानव के संपूर्ण जीवन में दृष्टिगत होने वाले परिवर्तन विकास कहलाते हैं। विकास का मतलब है साथियों परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन है, जो विकास कहलाता है, ये परिवर्तन संपूर्ण जीवन में होगा। कहां होगा? संपूर्ण जीवन में। वृद्धि जो थी वो केवल परिपक्वता तक हो रही थी, जबकि विकास जो है वो पूरे जीवन में होगा। जब जीवन की शुरुआत होगी वहां से शुरू होगा, और जब जीवन का अंत होगा वहां पर जाकर समाप्त होगा। तो इसीलिए विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो जीवन पर्यंत भी होते हैं, और इसीलिए विकास को लेकर एक बात कही जाती है, फ्रॉम वूम्ब टू। वूम्ब का मतलब मां का गर्भ, और टूम का मतलब मकबरा। कि जब जीवन की शुरुआत होगी वहां से लेकर, और जीवन की शुरुआत क्या जन्म के समय होती है या जन्म से पहले हो जाती है? तो उत्तर होगा साहब, जीवन की शुरुआत तो गर्भाधान या गर्भधारण जब होता है उसी क्षण से हो जाती है। तो वूम्ब यानी उस क्षण से, टूम्ब जब तक फाइल नहीं सलट जाती व्यक्ति की, तब तक विकास चलता रहता है जीवन में। तो विकास की भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जैसे हमने वृद्धि की देखी थी। तो पहली बात तो विकास को अगर हम बताएं तो यह परिवर्तन है। पहली बात तो विकास क्या है? परिवर्तन है। अब परिवर्तन कैसे हो सकते हैं? परिवर्तन धनात्मक भी हो सकते हैं, परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकते हैं, परिवर्तन मात्रात्मक भी हो सकते हैं, परिवर्तन गुणात्मक भी हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, परिवर्तन धनात्मक और परिवर्तन ऋणात्मक, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। क्योंकि जब मैं वृद्धि के बारे में बोल रहा था, मैं एक बार पुनः दोहरा दूं, तो मैं बात कर रहा था सिर्फ शरीर की और शरीर के अंगों की बढ़ोतरी की, जैसे कि हाइट, जैसे कि वजन। वो बढ़ोतरी जो मात्रात्मक हो, क्वांटिटेटिव हो, जिसको मापा जा सके, वो बढ़ोतरी जो केवल परिपक्वता तक ही दृष्टिगत हो। लेकिन जब मैं विकास के बारे में कह रहा हूं तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि चीजें बढ़ रही हैं। चीजें अगर घटती हुई भी दिखेंगी तो भी मुझे स्वीकार्य है। इसीलिए विकास के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी। यानी कि विकास के अंतर्गत परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकते हैं
एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। पहली चीज तो। दूसरी चीज, विकास जो है वो मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी। तो विकास मात्रात्मक भी हो सकता है, वह गुणात्मक भी हो सकता है। अब वृद्धि में तो वो परिवर्तन थे जिनको केवल मापा जा सके, लेकिन अगर मान लो आप कहीं बाहर रहने लग जाओ और बाहर रह के 2-3 साल बाद घर आओ तो माँ बाप कहते कि यार छोरा बड़ा समझदार हो गया, यानी समझ विकसित हो गई। तो समझ एक ऐसा गुण है जिसको गणितीय रूप से नाप नहीं सकते कि 2 किलो समझ विकसित हो गई, 2 लीटर समझ विकसित हो गई। तो यहां पर यह कैसा गुण है? ये गुणात्मक एक विशेषता है हमारी, इसीलिए विकास क्वालिटेटिव भी होता है एंड क्वांटिटेटिव भी होता है। क्या विकास का संबंध केवल शारीरिक पक्षों से है? नहीं, विकास शारीरिक, मानसिक, भौतिक, भावनात्मक, भाषाई हर तरह से संबंधित है। इसीलिए तो हम विकास में संज्ञानात्मक विकास पढ़ते हैं, नैतिक विकास पढ़ते हैं, मनोसामाजिक विकास पढ़ते हैं, मानसिक विकास पढ़ते हैं। हम नैतिक वृद्धि, मनोसामाजिक वृद्धि, संज्ञानात्मक वृद्धि ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वृद्धि तो केवल शरीर के अंगों की बात करेगी और ये सभी तरह के पक्षों की बात करेगा, ये सभी तरह के पक्षों की बात करेगा। तो इसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन के पक्ष शामिल होते हैं। संपूर्ण जीवन के पक्ष सम्मिलित होते हैं विकास में। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमने समझी। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण कथन जान लेते हैं विकास को लेकर। सबसे पहला, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। ये वही बात है, बस कहने का तरीका अलग है, फ्रॉम वूम टू टूम्ब। तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में विकास की बदौलत परिवर्तित होता है। यह परिवर्तन कार्य कुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप दृष्टिगत होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध संगत यानी कोहेरेंट परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। उत्तरोत्तर श्रृंखला है। उत्तरोत्तर मतलब प्रोग्रेसिव सीरीज है। व्यक्ति प्रोग्रेस ही करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा होने के बाद पुनः छोटा हो जाता है, हमेशा पहले से बेहतर होता है। ठीक है, पूर्व कथनीय मतलब जिनके बारे में आप पहले कह सको, क्रमबद्ध जो एक क्रम में नजर आए, संगत जो अपने आप में कोहेरेंट हो, संगत हो, सुस्पष्ट हो, सुसंगठित हो,
और यह श्रृंखला है उत्तरोत्तर यानी कि प्रोग्रेसिव सीरीज। हर बार व्यक्ति पहले से श्रेष्ठ, पहले से सुधार करता है, पहले से प्रोग्रेस करता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्यारे विद्यार्थियों, आपने यह चीज नोटिस करी होगी कि वृद्धि केवल शरीर की बात कर रही थी, जबकि विकास जो है उसमें शरीर क्या, ज्ञान क्या, बुद्धि क्या, भावनाएं क्या, संवेग क्या, सारी चीजें शामिल थी, सम्मिलित थी। इसका मतलब यह बात याद कीजिएगा कि विकास में वृद्धि बहुत छोटी सी चीज है और विकास एक बहुत व्यापक चीज है। इसका मतलब वृद्धि विकास का एक अंग है। तो लिखिए, विकास में वृद्धि व ह्रास दोनों सम्मिलित हैं, दोनों सम्मिलित हैं। मैं कह सकता हूं कि वृद्धि विकास का एक छोटा सा अंग है। वृद्धि व ह्रास दोनों सम्मिलित हैं। किसमें? विकास में। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यह चीज आपको याद रखनी है विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में। अच्छा, विकास को लेकर श्रीमती एलिजाबेथ हरलॉक अपनी पुस्तक चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नाम का उनका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उस चैप्टर नंबर 2 में 4 ऐसे परिवर्तन बताती हैं जिन परिवर्तनों के जरिए आप विकास को समझ सकते हैं। तो आइए उन परिवर्तनों की भी बात कर लेते हैं हम लगे हाथ। विकास को 4 तरह के परिवर्तनों के जरिए समझा जा सकता है। तो पहले परिवर्तन को कहते हैं हम आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, एक व्यक्ति में के आकार में वृद्धि होती है, बढ़ता है उसका आकार। छोटा सा होता है जब गोद में आता है, तो जैसे ही बड़ा होता जाता है शरीर में, लंबाई में, ताकत में, शक्ति में, हर तरह से बढ़ता है। तो आकार में परिवर्तन, तो चेंज इन शेप। दूसरा आता है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप शारीरिक विकास वाली वीडियो को देखेंगे तो वहां पर इस बात का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जब हम अनुपात की बात करते हैं तो बालक या मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक अलग ही अनुपात उसका होता है। अनुपात कैसे होता है? एक सेकेंड, मैं प्रोपोर्शन लिख के आपको समझाता हूं। ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है और ऐसा परीक्षणों के द्वारा तय भी हुआ है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है उस वक्त उसके शरीर में, उसके चेहरे का आकार, सिर का आकार बहुत बड़ा होता है। और कहते हैं सिर जो है वो पूरे शरीर का 1/4 होता है, यानी कि आपका जो सिर है वो आपके शरीर का 25% हिस्सा उसका होता है। धीरे धीरे, जैसे अब आप देख रहे हैं कि हमारा चेहरा बहुत छोटा सा है लेकिन शरीर 5 फुट 6 फुट बड़ा है, तो इसका मतलब ये अनुपात जो पहले केवल 1/4 था, ये धीरे धीरे कम हुआ ना, इसमें परिवर्तन आया ना। इसके जरिए आप समझ सकते हैं अनुपात में परिवर्तन भी दृष्टिगत होता है विकास के अंदर। विकास के अंदर व्यक्ति में जो पुराने लक्षण हैं वो जाते रहते हैं। पुराने लक्षणों का लोप, पुराने लक्षणों का लोप, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, disappearance of old features। और चौथा जो है वो क्या है? नए लक्षणों का प्रकट होना या नए लक्षणों का दिखना या नए लक्षणों को ग्रहण करना। नए लक्षणों का प्रकटीकरण
अपीयरेंस या एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको यह बात क्लियर हुई कि जब मैं बात कर रहा हूं वृद्धि विकास के अंदर श्रीमती हार्लॉक की, तो हार्लॉक क्या कहती हैं कि विकास कैसे दृष्टिगत होता है? आकार में परिवर्तन द्वारा, अनुपात में परिवर्तन द्वारा, पुराने लक्षणों के चले जाने के द्वारा। जैसे बचपन में दूध के दांत होते हैं और कुछ साल बाद टूट जाते हैं, ठीक है, यह भी शारीरिक विकास में हम पढ़ेंगे, शैशवावस्था का जब शारीरिक विकास पढ़ेंगे तो वहां पर पुराने लक्षण चले गए, और जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है वैसे वैसे नई चीजें, नए लक्षण, नए विकासात्मक अवस्था की विशेषता के रूप में उसमें दिखने लग जाते हैं। भाई किशोर अवस्था में आता है तो दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, जब वो उत्तर बाल्यावस्था में आता है तो विकास की गति मंद दिखने लग जाती है। तो ऐसे कई नए लक्षण हैं जो हर अवस्था में दिखाई देंगे, ऐसे कई पुराने लक्षण हैं जो हर अवस्था में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप हार्लॉक के अनुसार इस चीज को समझ सकते हो। विकास में वृद्धि ह्रास भी शामिल है। वृद्धि ह्रास कैसे शामिल है कि एक व्यक्ति का शरीर जवानी तक, परिपक्वता तक बढ़ता है, शक्तिशाली होता है, ताकतवर बनता है, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा जब आता है तो कमजोर होने लग जाता है, शरीर की शक्ति क्षीण होने लग जाती है। तो इस प्रकार से आप वृद्धि और ह्रास दोनों देख सकते हो कि चीजें बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं, चीजें घटती हुई भी नजर आ रही हैं। जब बढ़ती हुई चीजें नजर आएंगी तो आप उसे वृद्धि कहोगे, जब घटती हुई नजर आएंगी तब आप उसे ह्रास कहोगे। अब वृद्धि और विकास के बीच में कुछ महत्वपूर्ण हम अंतर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है वृद्धि और क्या है विकास। आइए, अब तक हमने वृद्धि और ह्रास को, माफ कीजिएगा, वृद्धि और विकास को समझा था। एक बड़े ही मजाकिया से अंदाज से आपको इसको समझाता हूं ताकि आप इसके जो अंतर हैं उनको बहुत अच्छे से समझ पाओ। ऐसे समझ लो, ये विकास और वृद्धि दोनों भाई बहन हैं और सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में दोनों रहते हैं। सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं। आप में से जो साथी, खासतौर पर जो महिला विद्यार्थियां इस वक्त देख रही हैं, वो जानती होंगी गर्ल्स हॉस्टल में अगर रही होंगी तो बड़ी रोचक सी स्थिति होती है कि गर्ल्स हॉस्टल में 7 बजे के बाद लग जाता है ताला, आपको आने जाने की कोई परमिशन उसके बाद नहीं होती। आपके को वहां पर उन लोगों की तस्वीर जमा करानी होती है, आपके लोकल गार्जियंस की, माता पिता की, जो आपसे मिलेंगे, जो आपको देख सकते हैं या जो आपसे मिल सकते हैं हॉस्टल में आके। और उसके अलावा अगर कोई मिलना चाहे तो ये बताना पड़ता है आपको, आपके पापा को या मम्मी को फोन करके कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। अब देखो, वृद्धि का संबंध पहली बात तो मात्रात्मक है, शारीरिक परिवर्तनों से है। यानी कि वो लोग, इसको ऐसे समझ, रिलेट करने की कोशिश करो कि भाई वृद्धि एक कोई महिला है जो सरकारी हॉस्टल में रहती है। अब सरकारी हॉस्टल में रहती है तो इसका मतलब इसको कोई छूट नहीं है, 7 बजे के बाद इसको छूट नहीं है, यानी कि परिपक्वता तक ही हो सकती है, उसके आगे नहीं हो सकती। समय एक तरह से मात्रात्मक होती है, यानी आप इसके अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को, उन्हीं लोगों को शामिल करिए जिनको नापा जा सके, यानी जिनकी फोटो मौजूद हो सिर्फ उन्हीं को मिलने दिया जाएगा। एक लिंक करने का तरीका है। अर्जिया मान लो अब शारीरिक पक्ष की बात है और कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए मिलने तो आपको बताना पड़ता है कि भाई इसका संबंध मेरे रिश्तेदारों से, ये मेरे मम्मी के कोई रिलेटिव है या पिताजी के कोई रिलेटिव है। जबकि अपना विकास जो है इसमें कोई मतलब नहीं है, ये जब गर्भ से चालू होगा और मृत्यु तक चलेगा। ठीक है, गर्भ से चालू होकर मृत्यु तक जाएगा, फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब। और विकास जो है इसमें धनात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, सकारात्मक, नकारात्मक, संपूर्ण जीवन के सारे पक्ष इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। अब आइए इन दोनों चीजों को समझते हुए वृद्धि और विकास के अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वृद्धि की बात करें। वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पक्षों से है, केवल शारीरिक पक्ष। जबकि विकास का संबंध किससे है? संपूर्ण जीवन के पक्ष, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, तो संपूर्ण जीवन के पक्ष इसके अंतर्गत शामिल हैं। संपूर्ण जीवन के पक्ष। मैंने क्या कहा था आपको याद हो तो,
विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब वृद्धि विकास का एक अंग है। दूसरा, विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। वृद्धि विकास का एक अंग है, जबकि विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। यह एक निश्चित समय तक होती है। यह एक निश्चित समय तक होती है। निश्चित समय यानी कि परिपक्वता, मैच्योरेशन। जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। जीवन पर्यंत, गर्भाधान से मृत्यु तक। गर्भाधान से मृत्यु तक। ठीक है, गर्भाधान से मृत्यु तक। अवलोकन योग्य परिवर्तन सम्मिलित हैं। इसमें वो परिवर्तन सम्मिलित हैं जो अवलोकन योग्य हैं, जिनको देखा जा सके यानी मापा जा सके। और मापा जा सके यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन इसमें शामिल हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव, इंग्लिश में बात करें तो। और जब मैं विकास की बात कर रहा हूं तो इसमें कौन से परिवर्तन है? यहां पर मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित हैं। गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित हैं। यहां पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। तो अब जैसे मान लीजिए मैं वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि में क्या आ जाएगा? वृद्धि में साहब लंबाई, ऊंचाई, ऊंचाई नहीं, लंबाई ऊंचाई तो एक ही बात है, वजन, इस प्रकार की चीजें वृद्धि में आएंगी। और जब मैं विकास की बात कर रहा हूं तो इसमें सभी चीजें, सारे पक्ष, मात्रात्मक हो चाहे गुणात्मक हो, चाहे शरीर से हो चाहे भावनाओं से हो, चाहे संवेग से हो चाहे सामाजिक गुणों से हो, तो सभी पक्ष इसके अंतर्गत शामिल हैं। सभी पक्ष सम्मिलित हैं। मात्रात्मक व गुणात्मक, शारीरिक, अशारीरिक, सभी प्रकार के पक्ष इसमें सम्मिलित हैं। अब यहां पर आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि साहब आप ये कह रहे हो कि ये वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है? हालांकि मैच्योरिटी को हम आगे डिस्कस भी करेंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि मैच्योरेशन का मतलब, मैच्योरिटी का मतलब एक निश्चित अवस्था से है, जिस अवस्था में, जिस समय पर व्यक्ति में कोई निश्चित योग्यता परिलक्षित होती है, परिलक्षित होती है, उसी को मैच्योरिटी कहते हैं। जैसे कि भाई अब आदमी इतना मैच्योर हो गया है कि वो चलने लग जाए। मैच्योर का मतलब वो नहीं जो हम आम भाषा में बात करते हैं, मैं मनोविज्ञान की बात कर रहा हूं कि भाई बच्चा अब 13-14 महीने का हो गया, मतलब इतना परिपक्व हो गया है कि ये अपने पैरों पर चल सके, तो ये एक तरह की मैच्योरिटी है। भाई बच्चा 15-16 साल का हो गया तो अब ये इतना मैच्योर शारीरिक रूप से हो गया है कि इसमें किशोरावस्था के गुण दिखने लग जाएं, जैसे दाढ़ी वगैरह का बढ़ना, गले में एडम्स एप्पल का आना। तो ये मैच्योरिटी क्या है, इस तरह से दृष्टिगत होती
होती है। तो वृद्धि और विकास की संकल्पना को हमने समझने की कोशिश करी। अब आइए वृद्धि और विकास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। ये ज्यादातर प्रश्न या तो एनसीईआरटी से लिए गए हैं या फिर पिछले वर्ष में आयोजित हुई रीट की परीक्षा को उससे बनाए गए हैं। आइए तो सबसे पहले देखिए, वृद्धि से संबंधित सत्य कथन है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। वीडियो को पॉज कीजिए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो वृद्धि का संबंध शारीरिक संरचना में परिवर्तन से है, बिल्कुल। वृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल। वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है, बिल्कुल। यानी कि ए व बी व सी तीनों सही हैं। उत्तर मेरा है उपर्युक्त सभी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़िए, आगे बात करते हैं। एक रीट का क्वेश्चन है ये कि वह विशेषता जो वृद्धि को विकास से अलग करती है, वह विशेषता जो वृद्धि को विकास से अलग करती है, आपको बताना है इसके बारे में ये सही कथन कौन सा है। तो देखिए, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना। वृद्धि केवल मैचुरेशन तक चलती है, केवल परिपक्वता तक चलती है। तो इसलिए यह कथन तो हो गया गलत। यह कथन है विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में नहीं। यह उत्तरोत्तर क्रमबद्ध पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। यह बात भी विकास के बारे में है। यह गुणात्मक नहीं होती, बिल्कुल। वृद्धि तो मात्रात्मक होती है, गुणात्मक होती ही नहीं। तो इसलिए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर यह हो गया। और यह अधिगम द्वारा प्रभावित होती है। अधिगम द्वारा प्रभावित होता है विकास, वृद्धि प्रभावित नहीं होती। इसलिए यह इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न विकास से संबंधित है। 2012 की रीट में यह प्रश्न पूछा गया है। अधिकांश परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिन पाठ्य पुस्तकों से पढ़ते हैं, जिन गाइडों से पढ़ते हैं, उन गाइडों में इस प्रश्न का गलत उत्तर दिया हुआ रहता है साथियों। लेकिन मैं आपको ये जो बोर्ड का जो आंसर है वो आंसर क्यों सही है उसको मानकर मैं आपको आज इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए साथियों, यह कह रहा है विकास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विकास की अगर बात करूं तो विकास में ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। ऐसा नहीं है कि चारों गलत हैं, चारों ही सही हैं। आपको इनमें जो ज्यादा सही ढंग से परिभाषित कर रहा है विकास को, उस ऑप्शन को देखकर बात करनी है। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लेवल 1 2011 में पूछा गया है। अब आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पर हर ऑप्शन बता रहा है कि विकास क्या है। एक कह रहा है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बिल्कुल आप कह सकते हो, हमने कहा भी है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। एक कह रहा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। हां, विकास जो है उसमें परिपक्वता, हम इसको पढ़ेंगे भी, ये एक टॉपिक है पूरा। परिपक्वता, अधिगम, अनुभव, अभिप्रेरणा, ये सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी थोड़ा सही है। अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बिल्कुल सही बात है भाई। यहां पर तो केवल अभिप्रेरणा की बात कह रहा थी, अभिप्रेरणा के साथ अनुभव भी जोड़ दिया इसने। इसका मतलब सी ऑप्शन का वजन बी से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी मैं नहीं कह सकता। परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, सही तो यह भी है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा उत्तरोत्तर लिख देता ना यहां पे, तो यह ज्यादा बेहतर होता। इसीलिए डी ऑप्शन तो मेरा किसी भी सूरत हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं विकास को एक प्रोग्रेसिव सीरीज मानता हूं। एक सीरीज जिसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे सुधार करते जाते हो। उत्तरोत्तर का मतलब क्या है कि बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर किसी चीज को पकड़ के खड़ा होना सीखता है, फिर खड़ा होके उसको चलना सीखता है पकड़े पकड़े, फिर अपने पैरों पर चलना सीखता है। तो साथियों, केवल खड़ा होना बच्चे का ये घुटनों पर चलने से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। जब वो बच्चा है उसको पकड़ के चल रहा है तो ये केवल खड़े होने से ज्यादा बेहतर है। जब वो यूं ही चलने लग गया तो वो पकड़कर चलने से बेहतर है, यानी उत्तरोत्तर श्रृंखला कह देते तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। अभिप्रेरणा और अनुभव कैसे विकास को प्रभावित करते हैं, यह हम आगे के लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब जानते हैं एक असत्य कथन।
अभिवृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों में परिवर्तन है। बिल्कुल ये बात हमने सही मानी। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल में एक निश्चित समय तक होती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है। यह बात भी सही है। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में नहीं संभव है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कह रहा है कि अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष और विकास व्यक्ति के कार्यात्मक यानी फंक्शनल पक्ष को दिखाता है। मैंने कार्यात्मक सुधार एक सेंटेंस लिखवाया ना आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्यों है? क्योंकि मान लो व्यक्ति जो है जन्म उसने लिया और वो 70 साल की उम्र तक वो जिया। अब 18 साल तक ही तो बढ़ी उसकी हाइट, ऐसे समझो। हाइट जो है 18 साल तक बढ़ी, यानी कि वृद्धि जो है संरचनात्मक पक्ष जिनको नापा जा सके ये तो केवल 18 साल तक ही हुआ। लेकिन इस मैच्योरिटी के बाद वो और भी कई गुणात्मक परिवर्तन अपने अंदर ला सकता है। वो और ज्यादा कार्यकुशल हो सकता है और ज्यादा खराब भी हो सकता है, क्योंकि ह्रास भी शामिल है। बुढ़ापा आएगा तो शरीर कमजोर भी होगा। इसका मतलब वृद्धि जब नहीं होती तब भी विकास होता है। मैंने क्या कहा? वृद्धि जो है जैसे जन्म लिया तो ये साथ साथ चल रही है, ये वृद्धि है। अब ये वृद्धि यहां पर खत्म हो गई, लेकिन विकास जो है ये चला तो जन्म के साथ था और ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में होता है। और ये कह रहा है नहीं होता, इसलिए असत्य कथन। हमारा आंसर यही है। विकास में सम्मिलित है। विकास में क्या क्या सम्मिलित है ये राजस्थान बोर्ड के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की 11वीं कक्षा की किताब में, साइकोलॉजी की में। देखो, विकास में सम्मिलित है। क्या विकास में प्रगति सम्मिलित है? बिल्कुल, क्योंकि संरचनात्मक पक्ष की बात नहीं कर रहा, कार्यात्मक पक्ष की बात कर रहा है, सारे पक्ष की बात कर रहा है। तो आपके ज्ञान में भी अगर बढ़ोतरी हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो भी वो विकास है। प्रकटीकरण, ज्यादा चीजें प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता, बिल्कुल आप और ज्यादा मैच्योर होकर चीजों को कह रहे हो, और यही इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है ये राजस्थान बोर्ड की किताब से बनाया हुआ है, आरबीएससी की जो किताब है उससे ये क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे विकास के सिद्धांतों की। मैं लेता हूं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।